माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स का दौर है और माहौलियाती आलूदगी ने सबको तंग किया। इस टाइम दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च चल रही है। मैं आप लोगों को चंद माहौल दोस्त बिजनेस आइडियाज दूंगा। माहौल दोस्त बिजनेस क्यों अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स का दौर है और माहौलियाती आलूदगी ने सबको तंग किया। दुनिया भर के लिए एक चैलेंज बन चुका है। क्लाइमेट कंट्रोल, आपने ये लफ्ज जरूर सुना होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस टाइम दर्द सर बने हुए हुकूमतों के लिए। दुनिया तब्दीली चाहती है। वो बिजनेस कामयाब हैं जो कि नफा तो दे ही दें लेकिन साथ माहौल को भी तब्दील कर दें, तो क्या बात है। इस टाइम दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च चल रही है लेकिन इंडस्ट्री अभी तक प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकी। आपने सुना होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। काम हो रहा है ना इसके ऊपर, लेकिन हमारे पास आइडिया की कमी है। ओनली 1% लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, 99% नहीं काम कर रहे। 10% लोगों को मालूमात है, 90% लोगों को मालूमात नहीं है। आज के वीलॉग के जरिए मैं आप लोगों को चंद माहौल दोस्त बिजनेस आइडियाज दूंगा। काम करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर बिजनेस मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता। मुनाफा तो आप कमा ही लेंगे जब आपने बिजनेस शुरू करना है, लेकिन माहौल को तब्दील कर दें, खुद को तब्दील कर दें और सबसे बढ़कर अगर जहां दिल राजी हो वहां बिजनेस करने का मजा भी आता है। माहौल दोस्त बिजनेस आइडियाज में मेरे पहले बिजनेस का जो ताल्लुक है वो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट से है। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा, पानी वाले, जूस वाले और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल वाले या डिफरेंट ऐसे लोग जो कि डिस्पोजेबल या प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल्स यूज करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों में बनती हैं। 10 ml से लेके 1000 ml तक, 2000 ml तक लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये डिस्पोजेबल बोतलें प्लास्टिक की बनी हुई खत्म हो जाएंगी। ये बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया तो ये बिजनेस इनके लिए एक डिजास्टर बन जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट इनको बंद करवाने की सोच रही है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, दुनिया भर में ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, बहुत खतरनाक बनी हुई हैं माहौलियाती आलूदगी के लिए। दरियाओं के रास्ते बंद कर देती हैं और इसकी वजह से एक काफी ज्यादा गंद फैल जाता है। इसको अब शिफ्ट किया जा रहा है ग्लास बॉटल पे या ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि माहौल दोस्त एनवायरनमेंट से बनी हुई हों, जिनमें रिसाइकलिंग बिजनेस आ जाते हैं, वो ही चलेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है अल्टरनेटिव, अगर आप ग्लास प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, यानी कि ग्लास बॉटल्स बनाएं या रिसाइकलिंग बिजनेस के ऊपर काम करें, तो एक बहुत जबरदस्त बिजनेस बन सकता है। नंबर 2, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो कि रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होती हैं, कैंटीन्स में इस्तेमाल हो सकती हैं और खासतौर पे हॉस्पिटल की कैंटीन पे इस्तेमाल होती हैं, बड़े बड़े मार्ट में इस्तेमाल होती हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि डिफरेंट कैटरिंग की जगहों पे यूज होती हैं या आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, डिलीवरी में इस्तेमाल होती हैं, वहां ये बिजनेस बहुत बेहतरीन है। आजकल कौन से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं इनमें? डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की बात करें, स्टाइरोफॉर्म की इस्तेमाल हो रही हैं, प्लास्टिक की इस्तेमाल हो रही हैं और इसके अलावा पेपर की इस्तेमाल हो रही हैं, एल्यूमिनियम फॉयल की इस्तेमाल हो रही हैं। इनकी जो जगह है वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है। डिस्पोजेबल फूड कंटेनर जो माहौल दोस्त एनवायरनमेंट से ही बने, यानी कि राइस हस्क से बने, बैम्बो से बने, कॉर्नस्टार्च से बने, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट से बने और ये इको फ्रेंडली कहलाएं, तो ये प्रोडक्ट्स अल्टरनेटिव हैं स्टाइरोफॉर्म और प्लास्टिक से बनी हुई प्रोडक्ट्स की। दुनिया भर में कई हुकूमतें इनके ऊपर बैन लगा चुकी हैं और काम भी कर रही हैं और लोगों को मना भी कर रही हैं, सख्ती से भी, नरमी से भी और चंद आगाही प्रोग्राम से भी एजुकेट कर रही हैं। पाकिस्तान में भी इस पे काम शुरू हो चुका है। तो इसकी जो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री है डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स वगैरह की, वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। मेरा एक वीलॉग देख सकते हैं, शारजा में इसकी एक फैक्ट्री लगी है जो गल्फ की पहली फैक्ट्री है। उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा वीलॉग मुकम्मल आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस बारे में मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है। लोग कहते हैं कि जो आजकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, स्टायरो की, एल्यूमिनियम फॉयल की या उसकी प्लास्टिक की, वो बहुत सस्ती हैं, ये महंगी हैं। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा
बल्कि चंद महीनों में आप देखिएगा ये प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो रहा है। दुनिया भर में कहा गया है कि प्लास्टिक से जो चीज़ें भी बन रही हैं, उनका रॉ मटेरियल जो उसमें इस्तेमाल होता है उसको एक्सपेंसिव कर दिया जाए, और वो महंगा हो रहा है। जिसकी मैं मिसाल आपको गल्फ में दे सकता हूँ, हालिया दिनों में हुई है, पाकिस्तान में दे सकता हूँ, यूरोप में दे सकता हूँ। पिछले 2 हफ्तों में इनके रेट इंक्रीज़ हुए हैं कि नहीं हुए? आगे जाके बहुत हो जाएँगे। ये आपकी दस्तरस से बाहर हो जाएँगे। वो लोग जो कि आपके कंज़्यूमर हैं, जो आपसे ये प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो खुद कहेंगे यार ये बहुत महँगे हो गए, हम आपसे नहीं लेंगे। फिर उसकी जगह कौन लेगा? बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लेगा। तो एक बहुत अच्छा टाइम है, एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री बन सकती है। व्हाई नॉट यू? काम करना चाहते हैं माहौल दोस्त में, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तीसरी जो बिज़नेस का ताल्लुक है माहौल दोस्त, वो सोलर एनर्जी सॉल्यूशन से है। बिजली बहुत महँगी होती जा रही है, सब जगह ये मसला है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये मसला है, लेकिन उसकी जगह सोलर ने ले ली है। सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में आप जो भी चीज़ लेकर आएँगे कामयाब होगी, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल से उसका क्यों ना ताल्लुक हो, चाहे उसका सोलर की प्रोडक्ट से क्यों ना ताल्लुक हो। इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं या लोगों के साथ मिलके भी काम कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगले बिज़नेस का जो ताल्लुक है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, किसी भी किस्म की हो, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप उसके पार्ट्स का काम करें। बहुत फ़ायदेमंद काम है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशंस लगाएँ, बहुत फ़ायदेमंद काम है। ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है और एक अच्छा स्कोप इसका बन सकता है। अगले बिज़नेस का जो ताल्लुक है रीयूजेबल प्रोडक्ट्स में है, जिसमें शॉपिंग बैग्स आ जाते हैं। शॉपिंग बैग्स पाकिस्तान में बैन है और 60% मार्केट अब खत्म होती जा रही है। उसकी जगह रीयूजेबल बैग्स ने ले ली है। नॉन वूवन बैग्स, पेपर बैग्स इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अब लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते तो आप उन लोगों से राब्ता कर सकते हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। उनसे डिस्ट्रीब्यूशन लें और माल को फ़रोख्त करें। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इसी तरह आप दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं, इसमें बहुत सी वैराइटीज़ मौजूद हैं और बहुत सा स्कोप मौजूद है, क्योंकि वहाँ भी रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का इस टाइम बोलबाला है। अगले बिजनेस का ताल्लुक ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। सेहतमंद खाने किसकी ख्वाहिश नहीं है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, डिमांड ही डिमांड है। कंज्यूमर इसको लेना चाहता है और लोगों को माहौल दोस्त खाने भी पसंद है। व्हाई नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट हो सकता है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, वैरायटी भी बहुत ज्यादा है और अभी मार्केट शेयर ना होने के बराबर है। दुनिया भर में जहां भी मौजूद हैं, फूड के बिजनेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर सोचें। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिट दे सकती है, एक अच्छी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो ये है माहौल दोस्त चंद बिजनेस। इनके अलावा भी बहुत से माहौल दोस्त बिजनेस हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बताता रहूंगा और आगाही भी देता रहूंगा। माहौल दोस्त बिजनेस क्यों अहम है, ये सवाल आप कर सकते हैं। माहौल दोस्त बिजनेस इसलिए अहम है कि इस टाइम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, खासतौर पे प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स या ये डिस्पोजेबल जो प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने में इस्तेमाल होते हैं, ये आलूदगी का सबब बन रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए इस टाइम चैलेंज का सबब बन चुके हैं। क्लाइमेट कंट्रोल पे दुनिया भर में काम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक आलूदगी दर्द सर बनी हुई है। इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इनके अल्टरनेटिव आइडियाज आ रहे हैं। जब इनके अल्टरनेटिव आइडियाज आते हैं तो सबसे पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का ख्याल आता है। इसलिए जो मैंने ये अभी आपको बिजनेस आइडियाज दिए, ये बहुत अहम है। ये इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं और मैं चैलेंज करके कह सकता हूं अगले जो 10 साल हैं वो ग्रीन इकोनॉमी का दौर होगा। सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी और इसी इंडस्ट्री ने कामयाब होना है। और वो लोग जिन्होंने वक्त के साथ खुद को तब्दील नहीं किया, यानी कि आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी। दुनिया अब बदल रही है। पॉजिटिव चेंज के साथ आप आए तो आप भी दुनिया में अपना हिस्सा डाल देंगे तब्दीली लाने का। ज़मीर भी मुतमईन होगा और बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। लोग अब ऐसे बिजनेस और प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रहे हैं जो माहौल को आलूदा ना करें। नई सी नई इसमें जिद्दत आ रही है। पुराने जो तरीके हैं या पुराने जो बिजनेस हैं उनको लोग इग्नोर करते जा रहे हैं या गवर्नमेंट बंद करवा रही है। इसलिए अपॉर्चुनिटी तो बन गई। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स ग्रीन पॉलिसीज ला रहे हैं। पाकिस्तान में या दुनिया भर में आप जहां भी मौजूद हैं, ग्रीन पॉलिसीज आ चुकी हैं या अभी लाई जा रही हैं। लोग भी अब ऐसी प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रहे हैं जो माहौल को आलूदा नहीं करें, जो उनकी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए।
इसके अलावा गवर्नमेंट, दुनिया भर में जितनी भी गवर्नमेंट हैं, उनकी पॉलिसीज में इस टाइम सबसे अहम जो मामलात हैं वो क्लाइमेट चेंज के हैं। और इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, उनका भी जो कोशिश है वो माहौल दोस्त चीजों पे है। पेपरलेस सॉल्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है। एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो आपको कहते हैं रसीद चाहिए कि नहीं चाहिए, नो कर दें, यस कर दें, अप टू यू। यस करेंगे, चंद पैसे कटेंगे क्योंकि आपको पेपर चाहिए। माहौल को आलूदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन। इसीलिए तो काम हो रहा है कि पेपरलेस सॉल्यूशंस के ऊपर जाएं। पेपरलेस सॉल्यूशन पे हर दफातर काम कर रहे हैं, हर मल्टीनेशनल अदारा काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि हम अब अपने आप को पेपरलेस सॉल्यूशंस पे ले आएं। उसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इस लिहाज से भी एक बहुत बेहतरीन काम है कि पेपरलेस इंडस्ट्री में भी हम लोग चले जाएं। इसमें फंडिंग के मौके भी ज्यादा हैं क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहता है। इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। डिपेंड आप पे करता है कि मौजूदा हालात में रहकर आप कैसे काम करें। अगर आप ये सोच रहे हैं या साल 2 साल बाद देखेंगे जब कोई और कर लेता है, आप गलत करेंगे। कंपटीशन इतना बढ़ चुका होगा, फिर आप सोच लेंगे अब हम कौन सा काम करें। हमारे ज़हन में जब ये सवाल आता है ना, वो इसलिए आता है कि हम दूसरों को मौका दे चुके होते हैं और बाज़ लोग ये है कि दूसरों को बता रहे होते हैं। बाद में पता लगता है कि उन्होंने आपको मना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि वो खुद वही काम कर रहे हैं और आपको पीछे कर दिया। ऐसा तो होता है ना हमारे साथ। इसलिए आप लोग एक अच्छी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ग्रीन टेक्नोलॉजी ही क्यों नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आए या ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं या इसके बारे में मजीद मालूमात लेना चाहते हैं, इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस के बारे में आपको मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।